वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। बुक का नाम, सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर है 10, जिसका नाम है सोशल रिफॉर्मर्स एंड द कास्ट सिस्टम। चलिए, इससे पहले हम आज के वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु फॉट टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? किसने लड़ाई लड़ी कि है ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए? कबीर ने, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने, या मुगल ने? राइट आंसर है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। द कास्ट सिस्टम वाज ए पार्ट ऑफ विच हेरिटेज? कास्ट सिस्टम किस हेरिटेज का पार्ट था? मुगल, तुर्क या आर्यन? राइट आंसर है आर्यन। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वाज फाउंडेड बाय होम? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ जो था, किसके द्वारा उसकी स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नन ऑफ दीज? राइट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। इन 1873 टू विन इक्वल राइट फॉर ऑल? 1873 में इक्वल राइट है ना सभी के लिए हो, ऐसा करने के लिए है ना ज्योतिराव फुले एस्टेब्लिश, इन्होंने क्या किया था भाई, क्या एस्टेब्लिश किया था? हिताकरणी समाजन, ठीक है, समाजम, और सत्य शोधक समाज, या द्रविड़र कजागम? तो राइट आंसर है बेटा सत्य शोधक समाज। इन 1942 ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाज फाउंडेड बाय? 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल फेडरेशन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? ठीक है, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी? राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिल इन द ब्लैंक्स। द कास्ट सिस्टम वाज द मेन कॉज ऑफ? किस चीज का कारण था भाई ये? डिस्क्रिमिनेशन का था। द फिल इन द ब्लैंक्स वाज अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड? ठीक है, कौन थे है ना फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड के खिलाफ? तो ये थे हॉस्टिलिटी। कौन थी भाई? हॉस्टिलिटी। फिल इन द ब्लैंक्स। फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये हमारे एमसीक्यू में भी आ चुका था, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। नेक्स्ट, वाज ए सोशल रिफॉर्मर इन केरला? कौन थे भाई ये थे श्री नारायणा गुरु। नेक्स्ट, महात्मा गांधी फाउंडेड द संघ? किस टाइप के संघ की स्थापना की थी? राइट है ऑल इंडिया हरिजन संघ की। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, पहले देखते हैं ज्योतिराव फुले को। इन्होंने क्या किया था भाई? तो इन्होंने, ये थे भाई महाराष्ट्र से रिलेटेड। नारायणा गुरु थे, है ना, यहाँ पे गुरु रहेगा, ए आ गया है ना। नारायणा गुरु केरला। और वीर सालिंगम, ये कहाँ के थे भाई? तो ये आंध्र प्रदेश के थे। पेरियर रामास्वामी, ये कहाँ के थे? तमिलनाडु के। इस तरह से मैच करा सकते हैं आप इसको। चलिए, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। द कास्ट सिस्टम वाज ए बैरियर इन पर्सनल एडवांसमेंट? क्या सही बात है? यस, इट्स ट्रू। ज्योतिराव फुले वाज बोर्न इन 1805 इन महाराष्ट्र? क्या सही बात है? फॉल्स। वीर सालिंगम वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजावस? क्या सही बात है? इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? भीमराव अंबेडकर ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेड की थी, यानी स्थापना की थी, क्या भाई? फॉल्स। श्री नारायण गुरु फाउंडेड द राजमुंद्री एसोसिएशन? यानी इन्होंने, नारायण गुरु ने राजमुंद्री एसोसिएशन की स्थापना की थी, क्या सही बात है? फॉल्स। रैंक्ड बिलो द टू टॉप कास्ट कैटेगरीज वर द वैश्यास? वो कह रहे हैं कि टू टॉप कैटेगरीज के बाद आते थे वैश्या। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा माय डियर ट्रू, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, है ना। कास्ट सिस्टम को अगर देखें तो ब्राह्मण आते थे, फिर क्षत्रिय आया करते थे, फिर उसके बाद वैश्य आया करते थे, फिर लास्ट में शूद्र आया करते थे, ठीक है। तो इसलिए दैट्स बाय दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या है भाई, देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट सिस्टम? कास्ट सिस्टम से आज क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। A caste system is defined as a system in which the society is classified based on caste। यानी यहाँ पे कहा गया है एक कास्ट सिस्टम है, डिफाइंड है, जिसको डिफाइन करते हैं क्या है भाई? इन which the society is classified based on the caste, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को कैटेगरी वाइज डिफाइन किया जाता है कास्ट के आधार पर। एग्जाम्पल की बात करें, इन इंडिया कास्ट सिस्टम आर एज फॉलो: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हु वाज ज्योतिराव फुले? ज्योतिराव फुले कौन थे? What was his contribution in the field of caste reform? कास्ट रिफॉर्म के सिलसिले में उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे? ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ज्योतिबा जिनको हम कहते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में, बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ फ्लावर सेलर, यानी ये फूल बेचा करते थे। He fought to end caste discrimination and Brahmin domination in Maharashtra।
इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर और ब्राह्मण डोमिनेंस को लेकर यहाँ पे महाराष्ट्र में इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, फाउट। ही गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एजुकेशन को दी। ही फाउंडेड ए लाइब्रेरी फॉर लो कास्ट पीपल एंड ए स्कूल फॉर लो कास्ट गर्ल्स, ठीक है, इन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई, स्कूल्स बनाए लो कास्ट पीपल के लिए, गर्ल्स के लिए। इन द 1850 1850 में ज्योतिबा स्टार्टेड ए फ्री नाइट स्कूल एट हिज ओन रेजिडेंस, 1850 में उन्होंने क्या किया, ठीक है, ज्योतिबा स्टार्टेड फ्री नाइट स्कूल, रात्रि का स्कूल इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने खुद के रेजिडेंस घर में। इन 1873 ज्योतिबा एस्टेब्लिश द सत्य शोधक समाज, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो ये क्या थी भाई, सोसाइटी फॉर सीकिंग ट्रूथ, जो कि सच चाहते हैं। हु वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज ए वेरी प्रोमिनेंट पर्सन हु फाउट फॉर द दलित, जिन्होंने दलित के लिए लड़ाई लड़ी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज बोर्न इनटू महर कास्ट, ये महर कास्ट में जन्म लिए थे। हुज मेंबर्स वर कंसिडर अनटचेबल, जिनको अनटचेबल माना जाता था। ही वाज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको भारत के संविधान का पितामह भी कहा जाता है। हु वाज श्री नारायण गुरु, नारायण गुरु कौन थे? वाई इज द ही रिमेंबर, उनको हम याद क्यों रखते हैं? श्री नारायण गुरु वाज बोर्न इन ए लो इजावा कास्ट ऑफ त्रावणकोर केरला, ये त्रावणकोर केरला के इजावा कास्ट कम्युनिटी में ये पैदा हुए थे। ही वाज ए मास्टर ऑफ संस्कृत, वो संस्कृत पढ़ाते थे। विच ओनली द अपर कास्ट वर परमिटेड टू लर्न, जिसको सीखने की इजाज़त उस समय पे, ठीक है, क्या थी, केवल उच्च कैटेगरी के यानी उच्च कास्ट वाले लोगों को ही थी। ही स्टार्टेड ए रिफॉर्म मूवमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इजावाज एंड, यहाँ पे स्पेस रहेगा, एंड अदर लो कास्ट, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि भाई ही स्टार्टेड रिफॉर्म करना शुरू किया, मूवमेंट निकलाया किसके लिए? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इजाबाद, अपनी कास्ट कम्युनिटी के लिए, एंड अनदर लो कास्ट, और अदर लो कास्ट के लिए। ही एस्टेब्लिश द श्री नारायण धर्म परिपालन यानी SNDP की इन्होंने स्थापना की थी, योगम इन 1903 1903 में, टू कैंपेन फॉर टेम्पल एंट्री, ताकि मंदिरों में इनकी एंट्री हो सके। राइट्स फॉर द अनटचेबल, है ना, अनटचेबल लोग जो थे इनकी भी एंट्री हो सके। ही एडवोकेटेड वन कास्ट, इन्होंने केवल एक कास्ट की मांग की। वन गॉड एंड वन रिलीजन फॉर ऑल, एक गॉड एक रिलीजन होना चाहिए। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अनटचेबल्स इन इंडिया इन 1930, कितनी परसेंट पॉपुलेशन थी अनटचेबल्स की इंडिया में, भारत में 1930 में? आंसर नंबर 5, अराउंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन थी, अराउंड में वैल्यू दी गई है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट, हाउ डिड द अनटचेबिलिटी प्रूव हार्मफुल फॉर द हिंदू सोसाइटी, अनटचेबिलिटी हिंदू समाज के लिए कैसे घातक साबित हुई? क्रिएटिंग सेपरेट लोकेलिटीज फॉर द लोअर कास्ट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, है ना, उनके लिए लोअर कास्ट के लिए क्या करते थे, है ना, कि लोअर कास्ट के लिए भाई इनकी लोकेलिटी, इनका समाज या इनका मोहल्ला अलग रहेगा। डिनाइंग टेम्पल एंट्री, मंदिरों में इनको एंट्री नहीं दी जाती थी। एंड एक्सेस टू कॉमन वेल्स, है ना, कॉमन जो कुएं हुए थे उनसे पानी भी नहीं लेने दिया जाता था। हैंड पंप्स एंड वाटर टैंक से। डिनाइंग एजुकेशनल फैसिलिटीज, इनको एजुकेशनल फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती थी फॉर द लोअर कास्ट के लोगों के लिए, उस समय की बात कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्टिंग एंट्री इनटू द मेन पार्ट्स ऑफ द हाउस, है ना, घर के मेन हिस्से में इनकी एंट्री भी नहीं होती थी। नेक्स्ट, यूजिंग सेपरेट यूटेंसिल्स फॉर द लोअर कास्ट, उनके लिए अलग बर्तनों की, मतलब उनको खाना अगर देना है तो आप अलग बर्तन में देंगे। रिफ्यूजिंग फूड आइटम्स टचेबल बाय द लोअर कास्ट, है ना, जो खाने को वो ये टच कर देते थे उसको वो लोग खाते नहीं थे, उच्च कैटेगरी वाले। वाई डिड मोस्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स फोकस ऑन द कास्ट सिस्टम, है ना, ज्यादातर रिफॉर्मर्स ने कास्ट सिस्टम पे क्यों फोकस किया था? मोस्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स फोकस ऑन द कास्ट सिस्टम बिकॉज एज कास्ट सिस्टम ग्रीव it become a rigid and complex and several evils crept into the society, यानी कि ये कास्ट सिस्टम होने की वजह से जैसे जैसे ग्रो किया ये रिजिड हो गया और कॉम्प्लेक्स उलझने बढ़ती गई, ठीक है, और बहुत सारी बुराइयों की जड़ बन गई, इंक्लूडिंग सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक अनेक, उसमें एकता नहीं रह गई थी। इट क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, इससे सुपीरियरिटी, कुछ लोगों में सुपीरियरिटी और कुछ लोगों में इन्फीरियरिटी की इसमें फीलिंग आने लगी। प्रिवेंटेड पीपल ऑफ द लोअर कास्ट टू गेन एजुकेशन, लोअर कास्ट के लोग एजुकेशन नहीं ले पाते थे। डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी सबको। नेक्स्ट, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द कॉज ऑफ द डिप्रेस क्लासेस, गांधी ने डिप्रेस क्लास के दबे हुए क्लासेस के लिए क्या किया?
इन 1932 महात्मा गांधी फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज हरिजन सेवक संघ। गांधी जी ने 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, विच स्टार्टेड मैनी हरिजन स्कूल, जिसकी वजह से बहुत सारे हरिजन स्कूल स्टार्ट किए गए। लेटर बाद की बात करें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड हाउसिंग सोसाइटी वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड फॉर द हरिजन। इनके लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड हाउसिंग सोसाइटी भी इनके लिए शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट द वर्क ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस क्लासेज। आपको इवेल्युएट करना, बताना है डॉक्टर अम्बेडकर ने किस तरीके से कार्य किया डिप्रेस क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए। चलिए जानते हैं। टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट, अम्बेडकर हेल्प एस्टेब्लिश द ये है भाई बहिष्कृत, जो बहिष्कृत लोग थे, हिंदी में बोलेंगे तो बहिष्कृत बोलेंगे, जो बहिष्कृत थे यानी जिनका तिरस्कार कर दिया गया था, हितकर्णी सभा की स्थापना की, डिप्रेस क्लासेस के वेलफेयर के लिए एसोसिएशन बना दी इन्होंने। इन द 1920 में अंबेडकर ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन, अंबेडकर ने नॉन वायलेंट कैंपेन चलाया टू एजर्ट द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स टू एंटर प्लेसेस ऑफ वर्सेस, और उन्होंने क्या किया, अनटचेबल लोग थे उनके मंदिरों में एंटी पूजा पाठ वो कर सकते थे। एंड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द पब्लिक वेल्स एंड टैंक, पब्लिक वेल्स और टैंक से वो पानी ले सकते थे। अंबेडकर फेवर्ड द रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट पोस्ट फॉर द डिप्रेस क्लासेस, गवर्नमेंट पोस्ट में डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था उन्होंने कराई। इन 1942 ठीक है, फेवर किया मतलब उस चीज का। अंबेडकर फाउंडेड द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 1942 में अंबेडकर जी ने क्या किया भाई, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इट कैंपेन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ डिप्रेस क्लास, उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, कैंपेन चलाए। नेक्स्ट, डिफाइन कास्ट सिस्टम अलोंग विद इट्स निगेटिव एस्पेक्ट, कास्ट सिस्टम को डिफाइन करना, उसके निगेटिव इंपैक्ट भी बताना है। ए कास्ट सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम इन विच द सोसाइटी इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द क्लास, कास्ट सिस्टम वो है जिसमें समाज को उसकी कास्ट के आधार पर बांटा जाता है। ए पर्सन बोर्न इनटू पर्टिकुलर कास्ट वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट हिज फैमिली प्रोफेशन, यानी जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है उसको उसी की फैमिली का कास्ट का प्रोफेशन अपनाना पड़ेगा। द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस कास्ट गेव राइज टू सोशल इनइक्वलिटीज, समाज में एकता नहीं रह गई थी, इक्वलिटीज नहीं रह गई थी। इट क्रिएटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी, इसमें किसी को सुपीरियरिटी तो किसी को इन्फीरियरिटी की प्रॉब्लम्स होने लगी थी, फीलिंग आने लगी थी। द रिजिड कास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन डिड नॉट परमिट इंटर कास्ट मिक्सिंग थ्रू मैरिज और इंटरडाइनिंग, तो यानी आपस में खाना पीना अलग कास्ट के लोगों से मैरिज करना, ये भी वहां पे अलाउ नहीं था। द रिजिड कास्ट रेगुलेशन नैरोड द आउटलुक ऑफ पीपल एंड चेक द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। अब ये कह रहे हैं कि रिजिड कास्ट सिस्टम रेगुलेशन जो थी नैरोड, इन्होंने छोटा कर दिया आउटलुक ऑफ पीपल, लोगों की दृष्टि को, एंड चेक द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, समाज की सोच संकीर्ण हो चुकी थी, ग्रोथ रुक चुकी थी अब। नेक्स्ट, हु गेव द टर्म हरिजन, हरिजन टर्म किसने दिया था। एक्सप्लेन हिज रीजन फॉर क्वाइनिंग दिस टर्म, ठीक है, तो कारण बताया कि उन्होंने ऐसा टर्म क्यों क्वाइन किया, उछाला। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन्वॉल्व इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी एक बहुत ग्रेट लीडर थे, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। ही कैंपेन बिगोरसली टू एंड अनटचेबिलिटी, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए। ही कॉल द अनटचेबल हरिजन्स मीनिंग गॉड्स पीपल, उन्होंने हरिजन को गॉड्स पीपल का नाम दिया, भगवान के लोग। गांधी जी वाज इन द फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, गांधी जी फेवर में थे कि इनकी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ऑफ द हरिजन, किनकी, हरिजन्स की। However, he was opposed to having a separate electoral for the Harijan as he did not want Indian society to be divided on the basis of caste. हालांकि उन्होंने इस बात का अपोज किया कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए हरिजन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई अगर ऐसा होगा तो भारतीय समाज में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा माय डियर स्टूडेंट कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है, आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, हु इज योर बेस्ट टीचर, ठीक है, ये सारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ताकि हम भी आपसे जुड़े रहें और हम भी जानें कि कौन कौन से टीचर हैं जो आपको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, या आप फेवर कहेंगे कि भाई आपको आगे बढ़ने में, अपलिफ्टमेंट में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे इसी तरह, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं।